आलिया हमजा मलिक साहबा फरमा रही थी कि इसहाक डार साहब 21 अरब रुपए का मामला पार्लियामेंट के फ्लोर पर लेकर आ गए। अली गौहर बलोच साहब, इस तरह तो हर हुकूमत अदालत की हुक्मदूली करते हुए या अदालत के फैसले से इनकार करते हुए मामले को पार्लियामेंट में लेकर चली जाएगी। यानी अदालतें जो कहेंगी, हुकूमतें कहेंगी कि ये तो काबीना का फैसला है, और काबीना कहेगी ये पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट कहेगी ये स्टैंडिंग कमेटी का फैसला है, लिहाजा हमने नहीं मानना। देखिए, बात ये नहीं है। असल चीज़ ये है कि अभी मोहतरमा फरमा रही थी, जस्टिस काजी फायद ईसा पर इतराज़ कर रही थी कि वो असम्बली में क्यों ना। देखिए, गुजारी ये है कि असम्बली एक मुकन्ना इदारे का नाम है, किसी के घर का नाम नहीं है। और उस दिन आइन की बालादस्ती हुई जब काजी फायद ईसा साहब नीचे बैठे हुए थे और स्पीकर कौमी असम्बली ऊपर बैठकर इजलास पर रिजाइड कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि ये नेशनल असम्बली का इजलास नहीं था, 50वीं सालगिरह थी आइन की, और उसके लिए असम्बली का जो हॉल है उसको एक आम हॉल में तब्दील किया गया और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को इनवाइट किया गया, जिसमें कादी फायद ईसा साहब आए और उन्होंने आइन की किताब हाथ पकड़ के ये ऐलान किया कि मैं इस आइन के साथ खड़ा हुआ। वो साकिब निसार की तरह से प्राइवेट महफिलों में छुप छुप के इमरान न्याजी साहब की तरह, और जिस तरह से बंदयाल साहब की फैमिली की तस्वीरें आई हुई हैं इमरान न्याजी के साथ, और जिस तरह से डैम फंड इकट्ठा किया गया और वो तरीके थे, वो उस तरह अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तशरीफ ले आते उस दिन कन्वेंशन में शिरकत करने के लिए, तो क्या उमर अता बंदयाल साहब और एजाजुल एहसन साहब के लिए भी यूं ही आप 10 बजा के उनको भी वेलकम करते? यकीनी तौर पर क्यों नहीं करते। हमें उनके फैसलों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हमें उनके उहदे से इख्तलाफ नहीं है। वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं। उनके किसी फैसलों पर हमारे तफ़ज़ात हो सकते हैं और उसके बारे में इजहार करना हमारा हक बनता है, कानूनी और आइनी हक बनता है। लेकिन अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उन उहदों की, तो मैं समझता हूं कि फिर आम पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा। बहसियत मेंबर नेशनल असेंबली रिस्पेक्ट तो नहीं हो रही ना सर जी। पार्लियामेंट के फ्लोर पे बिलावल साहब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में फिरौन बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आमिर बैठे हुए हैं। देखे, ये रिस्पेक्ट बिल्कुल। देखे ये तमाम बातें उस वक्त हुई जब 4 सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने इख्तलाफ किया और अपनी जजमेंट्स में जो जो कहा, अगर आप कहें तो मैं दोहरा देता हूँ या आप खुद पढ़ के सुना दें कि उन्होंने अपने फैसले में क्या कहा। मेरा ख्याल है कि उसके बाद कोई कमी बेशी, कोई बहस का तकाजा नहीं बनता।